बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज 10 अप्रैल 2020 मैं बार्सिलोना स्पेन से। आज का जो मौजू है वो भी कोरोना वायरस ही है। जैसे कि स्पेन आपको पता है कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो गया है कोरोना वायरस से। काफ़ी ज़्यादा केसेस जो उनसे हैं वो इन दिनों में सामने आ रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह के जो डेथ रेट है वो कम है, रिकवरीज ज़्यादा हैं। अल्लाह ताला इसको इस वबा को सारी दुनिया में जो उनसे है ना वो कंट्रोल करे है। तो चलें गुफ्तगू शुरू करते हैं कि आज मैं आपको बताऊंगा कि भी लोग इस क्वारंटाइन टाइम में अपने जो टाइम है घर में रहकर किस बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है, मैं आपको थोड़ी देर तक बताऊंगा। लेकिन वीडियो दिखाने से पहले मैं आपको कलवंजी जो बहुत ज़्यादा जिसके बारे में इन दिनों में इस्लामिकली जो वीडियोस चल रही हैं उसके बारे में थोड़ा सा मैंने इन्वेस्टिगेट किया है। सुनने के बाद हदीस को भी मैंने रिसर्च किया है कि जी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला से मरवी है ये हदीस। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया स्याह दाने जिनको हम कलवंजी कहते हैं उनके अंदर मौत के अलावा हर बीमारी की शफा है। ब्लैक सीड इसको इंग्लिश में कहते हैं और स्पेनिश में इसको कॉमिन नेग्रो बोलते हैं। मैंने इसका जो मैंने इसका रिसर्च किया है, ठीक है, तो हैरत अंगेज़ तौर पे मुझे इसकी हिस्ट्री पता चली है। 2000 साल से इस जो ब्लैक सीड है जिसको हम कलवंजी कहते हैं इसको लोग अपनी मेडिसिन्स में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। और फिर मैं जब इसकी जो कलवंजी है इसको इन्वेस्टिगेट करता करता जब मैं पहुंचा तो मुझे जो बीमारियां नज़र आई हैं जो इससे जो मेडिसिन में यूज़ होती हैं वो बीमारियां ये हैं जो मैं चाहता हूं कि लोगों को पता चले या उनको वो अवेयर हों इस चीज़ से कि हमारे रसूल ने ये बात कही और आज इन्वेस्टिगेशन इसको साबित कर रही है ठीक सही। अब इस बीमारियों में जो है वो खांसी है, अस्थमा है, रेस्पिरेटरी जो आपको इश्यूज़ हैं वो हैं, स्टोमक के इश्यूज़ हैं वो हैं, कैंसर शामिल है। सर का दर्द के लिए मतलब ये जो है मेडिसिन में यूज़ होती है। दांतों के दर्द के लिए ये मेडिसिन में यूज़ हो रही है। और बहुत सारी जो आपका कोलेस्ट्रॉल को आपने कंट्रोल करना है उसके लिए यूज़ हो रही है, फ्लू के लिए यूज़ हो रही है। आपकी सबसे जो अभी डॉक्टर्स डिमांड कर रहे हैं इम्यून पावर, आपकी इम्यून पावर इससे जो है वो इंक्रीज होती है इसको इस्तेमाल करने से। जब से ये सिलसिला चला है कोरोना वायरस का, ठीक है, वो तब से मतलब मैंने इस हतमुल इम्कान कोशिश ये की है कि भी जो कलवंजी है ना इसका इस्तेमाल किया जाए है। मैंने अपने घर में जब भी मतलब वो सालन तैयार हुआ है उसमें स्पेशली मतलब ये है ना इसको डलवाया कि ये इसको ना कलवंजी को इस्तेमाल किया जाए। दूसरा तरीका ये भी है कि आप जब सुबह सुबह उठते हैं आपको बीमारी है या नहीं है, आप 7 दाने लें शहद के साथ जो है ना वो आप खा लें। ये आपके लिए कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बल्कि आपके लिए ये जो जितने भी आपके प्रॉब्लम्स होंगे, बीमारियां होंगी, उनके लिए ये जो है ना ये बड़ी बेहतरीन साबित होगी है। दूसरा ये है कि कलवंजी को आप जो है वो सुबह सुबह 7 दाने पानी के साथ भी इस्तेमाल करें, ये आपके खून को साफ़ करेगी है। और प्रिकॉशनली पहले ही आप इस्तेमाल करना शुरू कर दें ताकि आप में पहले ही इम्यून पावर डेवलप हो जाए, ताकि आप इस बीमारी से जो उनसे है ना वो आप लड़ जाएं, है ना, आप लड़ सकते हो। दूसरी बात यह है कि मैं पाकिस्तान को जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुल्क है उसके ऊपर भी मैंने नज़र रखी हुई है और काफ़ी कम डेथ रेट है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं ऑब्ज़र्व कर रहा था कि क्या ऐसी वजह है। मुझे फिर थोड़ा सा मैंने डीपली जब मैंने सोचा है तो सोचने के बाद मुझे 2-4 चीज़ें नज़र आई हैं कि एक तो ये है कि हम लोग अपने जो जो आप यूज़ कर सकते हैं सालन में हल्दी जो है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना वो चीज़ है, आपका इम्यूनिटी को बढ़ाती है, बीमारियों कैंसर ये इस किस्म की जो है ना वो आपको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। और दूसरी जो है हमारे मुल्कों में जो सूरज है वो भी फिर दूसरी बात है। और काफ़ी वजूहत हैं, शुरू से ही हम काफ़ी सारे वायरसेस से लड़ चुके होते हैं। काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे आपको पता ही है हर बंदा धुआं गंदगी बीमारियों से लड़ चुका होता है, तो ऑटोमेटिकली उनका जो है वो इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी होती है इस किस्म के वायरसेस से लड़ने के लिए। और यहाँ यूरोप में जो है इम्यूनिटी पावर कम होती है, लेकिन फिर भी
एहतियात के तौर पे आप अपने सालन में जो है वो अदरक और ये जो हल्दी है, कलवंजी है, इनका इस्तेमाल लाजमी रखे हैं, ताकि जो है ना ये जो स्पेशली वायरस तो कोई चीज़ नहीं होता, ये बैक्टीरिया होता है। स्पेशली बैक्टीरिया मतलब ये उन बीमार आपकी इम्यून पावर डेवलप करती है और आप इन किस्म के वायरसेस से मतलब जो है आपकी बॉडी लड़ जाती है और आपको मतलब जो है कुछ नहीं होता। और आप में अगर ये बीमारी आती भी है तो आके तो आपका मतलब निकल जाती है, आपको कुछ असर नहीं पड़ता है। चलें, अभी मैंने गुफ्तगू के आगाज़ में आपको बताया था कि मैं आपको दिखाऊंगा कि लोग किस तरीके से अपने टाइम को बेहतरीन घर में यूटिलाइज़ कर रहे हैं। कुछ लोग खाना बना रहे हैं, कुछ लोग पेंटिंग कर रहे हैं, कुछ लोग मतलब सन बाथ ले रहे हैं, कुछ लोग छत के ऊपर जो है ना यहाँ पर मतलब जो है ना वो टहल रहे हैं, साथ साथ सन बाथ भी ले रहे हैं। चलें आपको दिखाते हैं। देखें, नज़र आ रहा है आपको कि बंदा अपने घर की पेंटिंग कर रहा है। अब ये 2-3 काम इकट्ठे ही कर रहा है। एक तो भी ये सन बाथ ले रहा है ताकि इम्यूनिटी इंक्रीज़ हो सके है, और दूसरा ये कि अपने घर की पेंटिंग कर रहा है, और तीसरा ये है कि अपनी बॉडी की जो है ना ये एक्सरसाइज कर रहा है। चाह के घर में रह के तो फिर जाहिर बात है आपने कितने अरसे से कुछ काम नहीं किया होता, आपकी बॉडी जो है ना वो एक्सरसाइज मांगती है। तो ये सारी सिचुएशन है यहाँ।